दोस्तों साल 2013 में ईरान के एक वैज्ञानिक अली राज़ेगी ने यह दावा किया था कि उन्होंने टाइम मशीन को बना लिया है। ईरान के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इन्वेंशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राज़ेगी ने इसका नाम द आर्या एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन रखा था। उनके अनुसार ये मशीन किसी भी इंसान के नेक्स्ट 5 से 8 साल का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती थी और वो भी 98% एक्यूरेसी के साथ। हालांकि दोस्तों अली राज़ेगी के दावे हवा ही थे, पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि कहते हैं कि हिटलर की नाजी सेना के पास डाई ग्लॉकी नाम का एक सीक्रेट डिवाइस हुआ करता था जिससे टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल था। और इतिहास में हमें ऐसे दो नहीं बल्कि हजारों एग्जाम्पल सुनने को मिल जाते हैं। साल 1881 में अमेरिका के एक न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क सन में द क्लॉक दैट वेंट बैकवर्ड्स नाम की एक स्टोरी पब्लिश हुई थी, जिसमें टाइम मशीन जैसे डिवाइस के बारे में पहली बार सुनने को मिला था। 1895 में H.G. वेल्स ने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था द टाइम मशीन, और इसी नोवेल के बाद टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट दुनिया में पॉपुलर होना शुरू हुआ। पर दोस्तों टाइम ट्रैवल या समय यात्रा की सोच हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन लेखों में भी ऐसी घटनाओं का जिक्र है जहां टाइम ट्रैवल किया गया था। अब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि हम इंसानों के लिए प्रेजेंट लगातार बदलता रहता है। हर बीतता सेकंड हमारे लिए पास्ट बनता जा रहा है और हम लगातार फ्यूचर में एंटर होते जा रहे हैं जो कि अब प्रेजेंट बन चुका है। हम बेसिकली एक टाइम लाइन पर चल रहे हैं। हमारी मेमोरीज हमारा पास्ट है और जो मेमोरीज हम आगे आने वाले समय में बनाएंगे वो ही हमारा फ्यूचर है। अब एक बार सर आइंस्टाइन ने कहा था कि मेरे जैसे फिजिक्स को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक कंसिस्टेंट इल्यूजन है। मतलब सिंपल वर्ड्स में आइंस्टाइन के अनुसार टाइम केवल एक इल्यूजन है। पर क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी मदद से हम इस इल्यूजन से बाहर निकल सके और पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सके? और आखिर टाइम ट्रैवल के बारे में मॉडर्न साइंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज आपको टाइम ट्रैवल की फिलॉसफी समझाता हूं। दोस्तों टाइम ट्रैवल का मतलब होता है समय में आगे या फिर पीछे जाना, और वो भी इस तरह से कि हमारी बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंजेस देखने को ना मिले। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं बचपन वाले कौशिक को देखने के लिए आज से 24 साल पास्ट में जाता हूँ तो टाइम ट्रैवल के बाद भी मैं आज वाला कौशिक ही रहूंगा, ना कि एक छोटा बच्चा बन जाऊंगा। अब दोस्तों टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो टाइम को समझना होगा। सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि टाइम लीनियर और डिटरमिनिस्टिक होता है, यानी कि यूनिवर्स की चाहे कोई भी जगह हो और वहां की कंडीशंस चाहे कैसी भी हो, टाइम हमेशा से सेम तरीके से पास होता है। पर यहाँ आइंस्टाइन इन विचारों से सहमत नहीं थे। आइंस्टाइन के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, और स्पेस टाइम के 4 डायमेंशनल कर्व में टाइम भी एक डायमेंशन है। अब ये बात सुनकर आपको टाइम ट्रैवल काफी आसान लग रहा होगा। मतलब डोरेमोन की तरह स्टडी टेबल के एक ड्रॉअर में जंप मारनी है और हम दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, है ना? पर मेरे दोस्त, रियलिटी में आइंस्टाइन जैसे जीनियस माइंड भी टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था। अब इसके बारे में मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही ला चुका हूँ। उसे देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर जरूर क्लिक करना। हेलो कौशिक। हेलो सर। जो रिपोर्ट तुमने मुझे भेजी है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है, मुझे उसे अभी का अभी ठीक करके भेजो। बट सर मैं अभी तो फिलहाल बाहर हूँ, रास्ते पे हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग, डू इट राइट नाउ इडियट। सो गाइज ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी जरूर होती होगी जहां हम कहीं फंस जाते हैं एंड विदाउट एनी कंप्यूटर खासकर पीडीएफ को ठीक करना मतलब नामुमकिन हो जाता है, राइट? वेल इसीलिए तो मैं आपके लिए लाया हूं वंडर शेयर का पीडीएफ एलिमेंट, जिसमें आप डायरेक्टली पीडीएफ को ही एडिट कर सकते हो ऑन द गो, एंड साथ ही साथ वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट को आप अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हो। यह है एक इजी, फास्ट, अफोर्डेबल वे टू एडिट, कन्वर्ट, शेयर पीडीएफ्स एंड मच मोर। अब एज ए यूट्यूबर मुझे अपने स्क्रिप्ट्स को रेडी करने के लिए अपने डॉक्स
फाइल, अपना एक्सेल फाइल, इन सभी को एक ही जगह पर ऐड करना होता है एंड ये काम मेरे लिए इजी बनाता है वंडरशेयर का पीडीएफ एलिमेंट। इवन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने स्टडी मटेरियल्स या अपने असाइनमेंट्स को भी इजीली इससे एडिट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड डाउनलोड वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट। अब दोस्तों शॉर्ट में बताऊं तो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि टाइम अलग अलग ऑब्जर्वर्स की स्पीड और स्पेस में उनकी पोजीशन के अनुसार अलग अलग बीतती है। मतलब मैसिव बॉडीज जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स जिनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, उनके आसपास समय स्लो हो जाता है। इसे हम पृथ्वी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एग्जांपल से समझ सकते हैं। दरअसल अगर हम एक घड़ी को पृथ्वी पर रखते हैं और दूसरी ISS पर रखते हैं तो इनके बीच हमें कुछ नैनो सेकेंड्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। मान लीजिए कि एक एस्ट्रोनॉट 6 महीने तक ISS पर रहता है तो उसकी एज अर्थ पर मौजूद इंसान के कंपैरिजन में 0.005 सेकेंड्स कम हो जाएगी। और हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है। पर क्या ये टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को सॉल्व करता है? वेल, जवाब है जी नहीं। हालांकि इतिहास में बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। साल 1949 में कर्ट गॉडेल नाम के एक मैथमेटिशियन ने आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस का एक नया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था और इसे द गॉडेल सॉल्यूशन कहा जाता है। और इसमें एक रोटेटिंग यूनिवर्स को इमेजिन किया गया था। अब आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में जिस स्पेस टाइम कर्व की बात की है, वो रोटेटिंग यूनिवर्स में कुछ इस तरह रोटेट हो जाएगा कि वो एक क्लोज्ड टाइम कर्व बना लेगा। अब इस कर्व के थ्रू ट्रैवल करते हुए हम पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट साल 1994 में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मिगेल एल्कुबिएरे ने दिया था, जिसे एल्कुबिएरे ड्राइव कहा जाता है। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकता है और जब ये ट्रैवल करता है तो अपने आगे के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और पीछे के स्पेस को एक्सपैंड करता जाता है। नाउ किप थॉर्न और पॉल डेवियस का मानना था कि हम इंसान वर्म होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। वर्म होल्स को स्पेस के शॉर्टकट्स भी कहते हैं। इन्हें स्पेस टाइम की स्ट्रिंग को बेहद ही कॉम्प्लेक्स ढंग से उलझा कर बनाया जा सकता है और इसके लिए हम इंसानों को नियर इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन को लाइट की स्पीड के लगभग स्पीड से रोटेट कराकर वर्म होल्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरीके से हम वर्म होल्स को बना सकते हैं, लेकिन वो इंस्टेंटली कोलैप्स होकर ब्लैक होल्स बन जाएंगे और इन्हें ऐसा होने से रोकने के लिए नेगेटिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि अगेन एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और इन सभी बातों को सुनने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि टाइम ट्रैवल हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर फिर भी अगर हम इसे इमेजिन करके आगे बढ़ते हैं तो लिटरली हम समय में भी आगे ही बढ़ सकते हैं। पीछे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब मेरे दोस्त, फ्यूचर में ट्रैवल करना फिर भी लॉजिकल लगता है, बट हम अपने पास्ट में नहीं जा सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हम एक बार फ्यूचर में चले जाते हैं तो वापस प्रेजेंट में नहीं आ सकते। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे कॉज़ैलिटी के लॉज ब्रेक होते हैं और कॉजल लूप्स क्रिएट हो जाते हैं। अब कॉजल लूप्स को हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से समझ सकते हैं। दोस्तों इमेजिन करो कि एक इंसान पास्ट में ट्रैवल करता है और अपने ग्रैंडफादर के बचपन में पहुंच जाता है और फिर वो उस समय में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देता है, मतलब मर्डर कर देता है। अब दोस्तों क्योंकि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं तो वो उसके ग्रैंडमदर से कभी तो मिल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि उसके पिता का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ होगा और अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो उसका भी जन्म कहां से होगा। पर अगर उस इंसान का जन्म ही नहीं हुआ तो वो पास्ट में गया कैसे और उसके ग्रैंडफादर को मारा किसने? वेल, इसे ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं और ये हमारी थिंकिंग को एक लूप में फंसा देता है और हम इस बात पर कंफ्यूज्ड होकर रह जाते हैं कि जो हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर था वो ओरिजिनेट कहां से हुआ। अब जब आप ह्यूमंस या सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री के बारे में सोचेंगे तब भी आपके दिमाग में इसके ओरिजिन को लेकर सवाल आएगा। अब चलो मान लेते हैं कि ये यूनिवर्स भगवान ने बनाया है, तो फिर आखिर भगवान को किसने बनाया? और बस इसी सवाल पर आकर हमारी सोच अटक जाती है और हमें कुछ भी समझ नहीं आता। बिग बैंग जिसे यूनिवर्स की शुरुआत माना जाता है, मैटर तो उस समय भी था, पर ये मैटर फर्स्ट प्लेस में ओरिजिनेट कहां से हुआ? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग एक नए यूनिवर्स का जन्म नहीं है बल्कि एक पुराने यूनिवर्स का अंत भी था, यानी कि ये कांस्टेंट साइकिल की ओर इशारा कर रहा है। अब हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है कि यूनिवर्स में कुछ प्रोसेसेस कॉजल लूप्स के फॉर्म में ओरिजिनेट होती है और भाई इनका एक्सप्लेनेशन फिलहाल तो हमारे पास नहीं है।
मतलब हमें ये नहीं पता कि बिग बैंग का पहला मैटर आया कहाँ से। अगर हमें भगवान ने बनाया तो भगवान को बनाया किसने? इन सभी सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। इसी के साथ दोस्तों टाइम ट्रैवल वो गुत्थी है जिसे हम जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उलझती जाती है। इन सिंपल वर्ड्स टाइम ट्रैवल को समझने के लिए और एक्चुअल में टाइम ट्रैवल करने के लिए अभी हमें बहुत सारी नॉलेज को गेन करना होगा। नाउ आई होप कि नियर फ्यूचर में हमें टाइम ट्रैवल के बारे में और अधिक जानकारी हासिल होगी। वैसे अगर आपने अभी तक हमारे टाइम डायलेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ एपिसोड है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मैं और आप हमारी इस लाइफ में टाइम ट्रैवल कभी कर पाएंगे? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली जरूर शेयर करना। सो गाइस, अपने पीडीएफ्स को एडिट करने के लिए, अपने फाइल्स को इजीली मैनेज करने के लिए डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।